Bismillahirrahmanirrahim. Theorem 13.1. If two sides of a triangle are unequal in length, the longer side has an angle greater measure opposite to it. ठीक है, थ्योरम की स्टेटमेंट में है if two sides of a triangle, so we have a triangle ABC, two sides लेनी है, ठीक है, which are unequal in length. So let we take these two sides AC एंड बी सी. ठीक है, ये दोनों साइड जो है वो अनइक्वल हैं लेंथ में, ये गिवन है. सो इन अ ट्राइंगल ए बी सी, टू साइड्स, मेजरमेंट ऑफ बी सी इज ग्रेटर देन मेजरमेंट ऑफ ए सी. ठीक है, ये गिवन है कि किसी भी ट्राइंगल में टू साइड्स अगर अनइक्वल है तो ऑब्वियसली एक ग्रेटर होगी और एक स्मॉलर होगी. प्रूफ क्या करना है, कॉमा के बाद वाली स्टेटमेंट को हम प्रूफ करते हैं. द लॉन्गर साइड हैज़ एन एंगल, तो लॉन्गर साइड जो है वो ये है. ठीक है, इस साइड का जो है ऑपोजिट एंगल जो है वो हमारे पास एंगल ऑपोजिट, द लॉन्गर साइड हैज़ एन एंगल ग्रेटर मेजर. अच्छा, ये जो है हमारे पास, ये देखिए लॉन्गर साइड का ये जो ऑपोजिट एंगल है वो ग्रेटर है, ये हम लोगों ने प्रूफ करना है. दोबारा देखिए, द लॉन्गर साइड हैज़ एन एंगल, लॉन्गर साइड का जो ऑपोजिट एंगल है ये, इसके बारे में कह रहे हैं कि ये ग्रेटर मेजर ऑपोजिट टू इट, मतलब ये जो लॉन्गर साइड का ऑपोजिट एंगल है वो क्या है, ग्रेटर है. ठीक है, सो जो लॉन्गर साइड का ऑपोजिट एंगल ग्रेटर है तो स्मॉलर एंगल के ऑपोजिट एंगल से ग्रेटर है. सो प्रूफ क्या आ जाएगा, टू प्रूव that the angle opposite to greater side, so that BC is greater side, the angle opposite to it is angle A. So means के proof हमने क्या करना है, that angle A, measurement of angle A is greater than measurement of angle B. ठीक है, AC का opposite angle B आ रहा है, ये AC है, इसका ऑपोजिट एंगल ये आ रहा है. ठीक है, और बी सी का ऑपोजिट एंगल ये आ रहा है. सो प्रूफ ये करना होता है कि जो लॉन्गर साइड है उसका ऑपोजिट एंगल ग्रेटर होगा तो स्मॉलर साइड के ऑपोजिट एंगल से. ठीक है, तो ये हमने प्रूफ करना है दैट एंगल ए इज़ ग्रेटर देन एंगल बी. ओके, अब इसको प्रूफ करने के लिए हमने कंस्ट्रक्शन क्या करनी है. अब कंस्ट्रक्शन में हमने करना है ये जो स्मॉलर साइड है बी सी, इसी मेजरमेंट का हमने यहाँ एक पॉइंट ले लेना है. जितनी लेंथ इस ए सी की है इतनी डिस्टेंस पर हमने यहाँ एक पॉइंट ले लेना है कॉल्ड डी. इसको डी नेम दे दें और इसको ज्वाइन कर देते हैं हम इस ए पॉइंट के साथ. ठीक है, तो मीन्स के हमने क्या किया, हमने इस साइड को कॉन्ग्रेंट कर दिया है इस साइड के. ठीक है, सो ये साइड और ये साइड आपस में जो है वो इक्वल हो गई. सही, अब जब इक्वल हो गई है तो यहाँ हम ले लेते हैं एक एंगल 1 और इसको ले लेते हैं एंगल 2. ठीक है, ये वाला जो एंगल है इसको एंगल 1 और इसको एंगल 2 ले लेते हैं. सही, अच्छा, अब इसके बाद हम देखें, जब भी हमने ये एक रिज़ल्ट प्रूव किया था कि व्हेनेवर इन अ ट्राइंगल टू साइड्स आर इक्वल, मीन्स कि किसी भी ट्राइंगल में अगर टू साइड्स जो हैं वो इक्वल हों तो उनके ऑपोजिट एंगल्स जो हैं वो इक्वल होते हैं. ठीक है, सो यहाँ आप देखें, जब हमने कंस्ट्रक्शन की कि टेक अ पॉइंट D on BC such that AC is congruent to, AC जो है वो congruent हो गया CD के. ठीक है, हमने ये कंस्ट्रक्शन कर दिया. अब AC congruent हो जाता है CD के, तो फिर उसके बाद हमने इस D पॉइंट को A से ज्वाइन कर दिया, तो ये भी हम कंस्ट्रक्शन में लिख देंगे दैट ज्वाइन D टू ए. ठीक है, ये हमारी आगे कंस्ट्रक्शन. अब हम इसको प्रूफ करेंगे.
अब प्रूफ के लिए हम लेंगे, सबसे पहले देखिए ये जो ट्राइंगल हमारे पास आया ए डी सी, सो इन अ ट्राइंगल ए डी सी, इस ए डी सी में हमने ए सी को कॉन्ग्रेंट किया था, ए सी इज कॉन्ग्रेंट टू सी डी, ठीक है, ये हमने की थी कंस्ट्रक्शन, ठीक है, ए सी कॉन्ग्रेंट सी डी कंस्ट्रक्शन की थी। सो वेन एवर इन अ ट्राइंगल, अभी मैंने जो आपको बताया कि किसी भी ट्राइंगल में टू साइड्स अगर कॉन्ग्रेंट हो तो उनके ऑपोजिट एंगल्स जो है वो कॉन्ग्रेंट होते हैं, तो मीन्स के इस ए सी का ऑपोजिट एंगल 2 आ रहा है और इस सी डी का ऑपोजिट एंगल 1 आ रहा है, सो मीन एंगल 1 इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल 2 हम ले सकते हैं। रीज़न इसकी क्या आ जाएगी, एंगल ऑपोजिट टू कॉन्ग्रेंट साइड्स, एंगल opposite to congruent sides of triangle, ठीक है, ये रीज़न हमारे पास आ गई। ओके, अब यहाँ आप देखें, बट ये जो एंगल 2 है इस ट्राइंगल में, आप देखें इस पूरे ट्राइंगल में जो हमने कंस्ट्रक्शन से ड्रॉ किया हुआ है, इस पूरे ट्राइंगल में ये एंगल 2 और ये जो हमारे ब्लैंक वाला ट्राइंगल रह गया है ए बी डी, इस ए बी डी ट्राइंगल से ये बाहर आ रहा है ये ट्राइंगल, सो ये एक्सटीरियर एंगल हो गया। एक्सटीरियर एंगल क्या होता है कि जब हमारे पास देखिए ये ट्राइंगल है, ठीक है, और इस ट्राइंगल से ये बाहर एक्सटीरियर एंगल है, तो एक और रिजल्ट हमारे पास था कि एक्सटीरियर एंगल इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन नॉन एडजस्टेड इंटीरियर एंगल्स, मींस कि अगर ये दो इंटीरियर एंगल्स हैं, ये नॉन एडजस्टेड इंटीरियर एंगल्स हैं, ये अगर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो एंगल 3 इज़ ग्रेटर देन एंगल 2, ठीक है, ये जो एंगल चूँकि ये बाहर है तो ये एंगल 3 जो है वो 2 से भी ग्रेटर होगा और एंगल 3 जो है 1 से भी ग्रेटर होगा, और मींस कि इन दोनों का जो सम है वो इक्वल होता है इस एक्सटीरियर एंगल्स के, ठीक है। तो यहाँ हम ये रिज़ल्ट अप्लाई करेंगे कि एंगल 2 जो है वो इस ट्राइंगल ए बी डी से बाहर है, सो ये एक्सटीरियर एंगल हो गया, तो मीन्स दिस इज़ ग्रेटर देन एंगल बी, सो बट एंगल 2 इज़ ग्रेटर देन मेजरमेंट ऑफ एंगल बी, सो एंगल 2 इज़ ग्रेटर देन एंगल बी आ रहा है। सो रीज़न क्या आ जाएगी, बिकॉज हमने ये बात क्यों की, बिकॉज इट इज़ एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल ऑफ विच ट्राइंगल, ए बी डी, इस ट्राइंगल ए बी डी में ये एक्सटीरियर एंगल है, तो इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन इंटीरियर एंगल्स, ठीक। बट एंगल 1 इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 2 एज एंगल 1, हम अच्छा यहाँ हम इस एंगल 1 को ग्रेटर ले सकते हैं एंगल बी से, because angle 1 is congruent to angle 2. So instead of 2 can we write 1, सही, हमने रिप्लेस कर दिया इस 2 की जगह 1, रीज़न हमने बता दी बिकॉज 1 और 2 दोनों जो है वो कॉन्ग्रेंट है, वो हमने यहाँ से रिजल्ट ले लिया, ठीक। अब ये एंगल 1 जो है वो ग्रेटर आ गया एंगल बी से, सही। अब ये देखिए प्रूफ में आप जाएं तो बी को आपने डिस्कस कर लिया, अब हम आते हैं इस एंगल ए की तरफ। पूरी डायग्राम में आप देखिए ये वर्टेक्स ए है, ठीक है, तो इसमें अब आप देखिए जब हमने कंस्ट्रक्शन की है तो ये पार्टीशन में हो गया ना, 2 पार्ट्स पे ये एंगल डिवाइड हो चुका है, सो मीन्स के यहाँ पर सी ए बी जो है ये होल एंगल हो गया, ठीक है, और ये उसका पार्ट है, तो यहाँ हम बट यहाँ आल्सो मेजरमेंट ऑफ क्या हम ये ले सकते हैं दैट एंगल ए सी ए बी इज़ ग्रेटर देन एंगल 1, मतलब ये अब चूँकि कंस्ट्रक्शन से ये पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है तो हम डायरेक्ट एंगल ए नहीं ले सकते, हमने उसके आर्म्स के साथ यहाँ मेंशन करना है। तो इस एंगल ए की आर्म्स जो है इस पूरे ट्राइंगल में सी ए बी है, ठीक है, सो एंगल सी ए बी इज़ ग्रेटर देन एंगल 1, यहाँ हम ये रिजल्ट ले सकते हैं मेजरमेंट ऑफ एंगल 1 दैट सी ए बी जो है वो ग्रेटर है एंगल 1 के। अब ये क्यों ग्रेटर है, यहाँ हम देखें इस 1 की पोजीशन, ये 1 जो है इस होल एंगल का पार्ट है, ठीक है, इस होल एंगल का ये पार्ट है, सो होल इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन इट्स पार्ट, ये इसका होल एंगल है, ठीक है, और ये जो है एरिया जो है वो इसका
पार्ट है। सो दिस होल एंगल इज ऑलवेज ग्रेटर। जिस तरह हम बात करते हैं कि 5 इज़ द सम ऑफ 3 + 2, ठीक है, ये इसका सम है और ये दोनों इसके पार्ट्स हैं। हम ये तो नहीं कर सकते ना कि 5 = 3, हम ये तो नहीं कह सकते कि 5 = 2, बिकॉज 5 इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन इट्स पार्ट। 5 3 से ग्रेटर है, 5 2 से भी ग्रेटर है, ठीक है। तो यहाँ भी आप देखें ये एंगल जो है, ये CAB जो है, ये इस एंगल 1 का पार्ट है। डायग्राम में भी आप देख सकते हैं कि ये पार्ट है, सो इट्स ऑलवेज ग्रेटर देन इट्स पार्ट, ठीक है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं होल इज़ ग्रेटर देन इट्स पार्ट, होल इज़ ग्रेटर देन इट्स पार्ट, ठीक है। हमेशा जो है वो होल अपने पार्ट से ग्रेटर होता है, ये भी लिख सकते हैं, या फिर आप इसकी रीज़न जो है सम भी बता सकते हैं, बिकॉज मेजरमेंट ऑफ एंगल CAB इज़ अ सम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल 1। ये एंगल 1 और एंगल DAB का सम है, मतलब इन दोनों को प्लस करें तो मेजरमेंट ऑफ एंगल DAB आता है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ देखें, इन दोनों रिजल्ट को कंपेयर करें। ये जो हमारे पास आया है, ये फर्स्ट रिजल्ट ना, दैट एंगल 1 इज़ ग्रेटर देन एंगल 2, ये एक रिज़ल्ट आ गया हमारे पास, और एक ये रिज़ल्ट आया हमारे पास, ठीक है। यहाँ हमारे पास प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है। अगर इसको इन इक्वलिटीज़ को एक सीक्वेंस में लिखें तो यहाँ आप देखें CAB इज़ ग्रेटर देन 1 बट 1 इज़ ग्रेटर देन B। सो क्या आ रहा है, measurement of angle CAB is greater than measurement of angle 1 but 1 is greater than angle B, measurement of angle B से greater है। So अब यहाँ आप देखें ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। अब ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर x is greater than y and y is greater than z, this implies that x is greater than z, ठीक है, कि x ग्रेटर। अब यहाँ आप देखें CAB इज़ ग्रेटर देन 1 एंड 1 इज़ ग्रेटर देन B, मीन्स के मेजरमेंट ऑफ एंगल CAB इज़ ग्रेटर देन मेजरमेंट ऑफ एंगल B। यह हमने ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी, ठीक है। तो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी की हेल्प से हमने ये प्रूव कर दिया कि CAB जो है वो ग्रेटर है एंगल B से, और यही हमने प्रूव करना था दैट एंगल A इज़ ग्रेटर देन एंगल B। तो यहाँ ये जो कॉमन ये बीच का वर्टेक्स इसी बात को शो करता है कि ये जो है एंगल A को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ प्रूव हो जाता है रिजल्ट कि CAB जो है वो ग्रेटर है एंगल B के। तो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी की हेल्प से हमने इसको प्रूव कर दिया।